हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईएससी वगैरह से या किसी भी टॉप आईआईटी से, तो उसको डाउनग्रेड कैसे करवाएं। क्या ये प्रोसेस इजी रहता है? हम पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को जानेंगे और मैंने कैसे किया था अपनी आईएससी को पीएचडी में डाउनग्रेड, उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं विद रियल एग्जांपल लगाऊंगा। लोग बोलते हैं ना डिफिकल्ट होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, प्रोफेसर एंड ऑल, सबका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा विद प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा ऑफर लेटर है आईएससी का पीएचडी का। ठीक है, सो डियर आशीष, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल। ठीक है, मैं अपना ऑफर लेटर ओपन करता हूँ, ठीक है, जिसमें तुमको बताता हूँ कि मैंने पीएचडी का, पहली बात तो पीएचडी में मेरे को सीडीएस डिपार्टमेंट में हुआ था, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस में। और जो मेरी कैटेगरी थी ओबीसी थी, वो डजेंट मैटर करती क्योंकि गेट स्कोर्स जनरल के लिए 450 नीडेड था पीएचडी के लिए। ठीक है, तो ओबीसी के लिए 390 था, सो डोंट बोदर अबाउट इट। फिर उसके बाद जो मेरा गेट स्कोर उन्होंने लिया था वो 561 था, गेट डीए वाला। ठीक है, लिखा भी है, तुम लोग देख सकते हो। सो दिस इज अबाउट माई ऑफर लेटर, ठीक है, जो मेरे को मिला था। अब मैं बताता हूँ कि जैसे ही मेरे को पीएचडी का ऑफर लेटर मिला था, तो मैंने फिर इसको कैसे मतलब एमटेक रिसर्च में कन्वर्ट करवाया। प्रोफेसर को पहले ही मैंने कैसे बताया कि मैं पीएचडी नहीं करना चाहता, एमटेक रिसर्च करना चाहता हूँ। सो जैसे ही मेरे को ऑफर मिला ना, सो फिर मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया, मेरे को पीएचडी तो नहीं करनी है, बिकॉज पीएचडी इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हाउ आई कैन डू दिस, मतलब 5 साल के लिए कैसे कमिट कर सकता हूँ। तो फिर प्रोफेसर ने मेरे को कुछ कुछ मतलब, ठीक है, मैंने प्रोफेसर को एक मेल लिखा। मतलब इन जो योगेश सर थे उनके अंदर मेरा पीएचडी में हुआ था, तो मैंने लिखा, डियर योगेश सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग मी फॉर द पीएचडी एट ड्रीम लैब। ठीक है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड ऑल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर बैकग्राउंड गाइड थी। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने लिखा, ओवर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन थिंकिंग केयरफुली, कमिटमेंट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आई वेंट टू सीरियसली अपोलोजाइज। मतलब ठीक है, पहले मैंने जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उन्होंने पूछा था आर यू रेडी फॉर द फाइव, तो मैंने यस बोला था ऑब्वियसली। अगर तब बोल देते तो रिजेक्ट ही कर देते ना, तो मेक सेंस। तो ऑफर लेने से पहले हाँ हाँ बोलना है, ना तो बाद में बोलना है। फिर जैसे ही मेरे को ऑफर मिला, फिर मैंने बोला, बिकॉज मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप करके रखी है रिसर्च में, बट इंटर्नशिप करना पीएचडी करना इज अ बिग डिफरेंट थिंग। ठीक है, नाउ आई नॉर्मलाइज इवन की पीएचडी इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इंटर्नशिप करने एक अलग थिंग है, बट एक मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना एक अलग थिंग है। तो मैंने लिखा कि हाँ मैंने बहुत सारी इंटर्न करके रखी है, बट पीएचडी इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद अ वेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली इंटर्न में तो क्या रहता है, मन नहीं है छोड़ दो बीच में, पीएचडी छोड़ोगे तो करियर थोड़ा मतलब ठीक है बेकार जाता है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट दैट डिफरेंट, मतलब I don't want to step into the PhD unless I fully prepared mentally। जब तक मतलब कोई बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा तब तक पीएचडी के लिए जाना नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड ही करता हूँ। ठीक है, और बहुत सारा टाइम लगा था। फिर मैंने बोला, दिस अनसर्टेनिटी इज एंटायरली अबाउट माई ऑन रेडीनेस। मतलब ऐसा नहीं कि लैब का इसमें कुछ है कि आपका मैं मेंटर को देख के ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ये मेरी मेंटल प्रिपेयर्डनेस है। ठीक है, फिर मैंने बोला जो टॉपिक है वो मेरे को काफी अच्छा लगता है, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क, फेडेरेटेड लर्निंग काफी अच्छा टॉपिक है। और जो लैब का एनवायरनमेंट है वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि प्रोफेसर ने मेरे को बोला था तुम जाके इंटर कर लो आफ्टर माई इंटरव्यू। सो फिर मैंने लिखा, यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है, बिकॉज ऑफ दिस आई वांटेड टू रेस्पेक्टली वेदर इट माइट बी पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस इनटू द एमएस रिसर्च। क्या मेरे पीएचडी एडमिशन को एमएस रिसर्च में कन्वर्ट किया जा सकता है? और अगर मेरे को अच्छा लगेगा, मतलब इफ आई फील दिस पाथ अलाउ मी ग्रेजुअली ट्रांजिशन इनटू द फुल टाइम रिसर्च, अगर मैं एमएस रिसर्च में धीरे धीरे अपने आप को मतलब इंगेजिंग पा रहा हूँ, मतलब कि मेरे को मजे आ रहा है, तो फिर मैं उसे कन्वर्ट कर लूंगा अपने पीएचडी में। सिंपल है, देन आई विल अपग्रेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, सो मैंने ऐसा बोला। ठीक है, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने इंडिकेट कर मतलब ठीक है, इनिशियल मैंने इंडिकेट किया था आई एम रेडी, बट नाउ आई एम फीलिंग दिस, तो थोड़ा बहुत लिख दिया। ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर को भी हमें इम्प्रेस करना है। ठीक है, अब डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मैंने ऐसे बोला। देन प्रोफेसर का रिप्लाई सुनो, काफी प्यारा रिप्लाई था। हाय आशीष, थैंक्स फॉर द नोट, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, हाउएवर मिड टर्म, मतलब ठीक है पीएचडी में हो गया है मेरा। ठीक है, उसके बाद में इसको मिड टर्म पीएचडी में एम टेक रिसर्च को एडमिशन था ही नहीं, वो ओनली पीएचडी के लिए था। और ठीक है, अगर मैं अभी इस ऑफर को ठुकरा देता और फिर आफ्टर मतलब समर में करता ना, तो थोड़ा मतलब इजी नहीं पड़ता, वो ये बोल लेते। बट फिर उन्होंने दैट सेड देयर इज एन एग्जिट और डाउनग्रेड ऑप्शन टू पीएचडी टू एमएसआर आफ्टर द 2 year ऑफ डॉक्टरल कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल। ठीक है, इफ यू टेकन दिस ऑप्शन योर डिग्री इज कंसिडर एज बीइंग एमटेक रिसर्च फ्रॉम द स्टार्ट, नो अदर पेनल्टी, कोई अदर पेनल्टी नहीं होती। दिस मे बी द पॉसिबिलिटी यू कैन एक्सप्लोर इफ यू हैप्पी विद द रिसर्च आउटकम्स एंड एफर्ट आफ्टर द 2 year यू स्टे विद पीएचडी, अदरवाइज यू कैन एग्जिट। ठीक है, आफ्टर द 6 month ऑफ थीसिस। ठीक है, ये काफी अच्छा मतलब प्रोफेसर ने भी काफी अच्छा रिप्लाई दिया है। इसके बाद अब मैं तुमको बहुत सारी चीजें नहीं दिखा सकता, मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करा जो आईएससी में ये वाला कर चुके हैं, कि ठीक है आईएससी में, आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में, कि जिन लोगों ने मतलब डाउनग्रेड करा है। ठीक है,
मैंने बहुत सारे लोगों से बात करा क्या ये इजी प्रोसेस रहता है, सबने बताया अगर तुम्हारा गाइड रेडी है तो इजी है। अब गाइड रेडी का तुम पहले से उसके माइंड में डाल दो कि सर मतलब मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन द रिसर्च, बट आज के रिसर्च के इंटरेस्ट के वजह से मैं 5 साल के लिए कमिट नहीं कर सकता, तो आप मुझे इसे एम टेक रिसर्च वाला बंदा कंसिडर करके मेरे को टास्क दीजिएगा। अगर मेरे को अच्छा लगा देन आई विल कन्वर्ट इनटू द पीएचडी, ठीक है। ऐसे तुमको प्रोफेसर को बोल देना, देन 2 साल बाद अगर तुमको लगे तुम्हारी रिसर्च अच्छी जा रही है तो गो फॉर इट, कंटिन्यू करना, अदरवाइज डाउनग्रेड का ऑप्शन। अगर तुम्हारा प्रोफेसर रेडी है देन सब कुछ प्रोफेसर पे डिपेंड करता है तुम। और ऑब्वियसली जब तुम पीएचडी ले रहे हो तो चिल गाइड लेना एज कम्पेयर टू ज्यादा मतलब हार्ड स्ट्रिक्ट गाइड लेना, ठीक है। देन पता है इसके बाद इन प्रोफेसर ने मेरे को कुछ सीनियर्स के नंबर दिए थे, लाइक ठीक है, इन्होंने बोला था यू मे रिसीव पीएचडी एडमिशन, ठीक है, आई होप यू विल एक्सेप्ट इट, एंड सिंस यू हैव नॉट टाइम टू इंटरेक्ट विद, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था ना आफ्टर द इंटरव्यू कि तुम लैब में लोगों से बात कर लो, तो मैंने ज्यादा बात नहीं करी थी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को सीनियर्स का नंबर दिया था, जैसे प्रांजल भैया हैं, ठीक है, ही इज डूइंग पीएचडी अंडर हिम, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया था, देन प्रांजल भैया ने अपना नंबर दिया था, ठीक है। देन ठीक है, नंबर को क्या करोगे तुम लोग। देन फिर मैंने इनसे बात करा, देन उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट के टाइम में भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर तुम एमटेक रिसर्च में डाउनग्रेड होते हो तुम्हारी डिग्री पे कहीं नहीं लिखा होगा कि तुमने पीएचडी से डाउनग्रेड कराया है। सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि पीएचडी वाला ऑप्शन ही बुरा नहीं है, गो फॉर इट। अगर अच्छा लगे तो पीएचडी कंटिन्यू करना, अदरवाइज डाउनग्रेड करवा लेना, सिंपल है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर गाइड, और कोई प्रोसीजर नहीं होता, कुछ कुछ आईआईटीज में रहता है, बट आई डोंट थिंक सो इतना रिस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है। काफी इजी प्रोसेस है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द काउंसलिंग, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है बता देना। ओके, बाय बाय गाइस।